तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर आखिरकार फंक्शंस होते क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं, उनको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरीके से कॉल करते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो फंक्शंस क्या होता है, यूज़र डिफाइन एक वैल्यू होती है। देखिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर मान लीजिए हमको अगर एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो हमने नॉर्मल प्रोग्राम बनाया और एरिया निकाल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको एक और एरिया निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को दोबारा फिर से एरिया का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, मतलब रेपिटेशन होगा। उस रेपिटेशन से क्या होगा, जगह भी वेस्ट होगी और साथ ही साथ प्रोग्राम भी लंबा होगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू 5 से 6 मिनट में ये कैसे किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल और प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक फंक्शन है जो यूज़र डिफाइंड होता है। ये एक प्रोग्राम में 3 तरीके से आएगा। पहली बार ये डिक्लेयर होता है, मतलब ये बताता है कि हमारे प्रोग्राम में एक फंक्शन जो है वो होगा जो काम करेगा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दूसरी बार में ये डिफाइन होता है। इस डिफाइन का मतलब ये होता है कि इस फंक्शन के अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या ये एडिशन करा रहा है, ये एरिया दे रहा है, ये कोई मैसेज पास कर रहा है, या जो कुछ भी कर रहा है वो डिफाइन के अंदर सारा होता है। और तीसरी बार में कॉल होता है, मतलब कब फंक्शन को कॉल किया जाएगा ये डिपेंड करता है मेन प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर इसको करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मुझे प्रिंट कराना है गुड नाइट। क्या प्रिंट कराना है? गुड नाइट। इसमें जो गुड है वो मैं फंक्शन के थ्रू कॉल करूंगा। तो जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो सबसे पहले हमारा आएगा हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन जो होता है वो शुरू होता है। तो जैसे ही हमारा मेन फंक्शन शुरू होगा उसके जस्ट ऊपर जो हमारा मेन फंक्शन है उसके जस्ट ऊपर हमेशा हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मतलब पहला स्टेप लेते हैं जिसमें हम लोग बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक इस नाम का फंक्शन जो है वो मौजूद है। यहाँ पे हम लोग अगर एक मैसेज प्रिंट कराने जा रहे हैं तो मैं एक फंक्शन मैसेज नाम का मान लेता हूँ, मतलब हमारे पास एक मैसेज नाम का फंक्शन है जो वॉइड टाइप का है। अगर मान लीजिए इंटीजर भेज रहा होता तो यहाँ पे इंटीजर लिखते, लेकिन हम मैसेज पास करा रहे हैं इसलिए वॉइड टाइप का लिया है और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इंटीजर की वैल्यू कोई मेन प्रोग्राम से पास कराते हैं तो यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं। उस आर्ग्यूमेंट में हम लोग इंटीजर और फ्लोट जो चाहे उस चीज को हम लोग रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। अब ये जो मैसेज है ये कॉल भी होता है मेन के अंदर, लेकिन मेन से पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। जो दूसरा प्रोसेस है उसमें हम लोग मैसेज डिफाइन करते हैं, मतलब हम लोग बताते हैं कि मैसेज के अंदर आखिर क्या क्या खूबियां हैं और ये क्या क्या काम करेगा। तो मान लीजिए ये हमारा मैसेज क्या करने वाला है, सिर्फ ये गुड को भेजने वाला है, वो भी प्रिंट एफ के फॉर्म में प्रिंट कराने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट एफ गुड। और ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है जो बता रहा है कि जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था उस डिफाइन फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब हम लोग जब मेन प्रोग्राम चलाएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे मैसेज लिख के इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे मतलब है कि ये कॉल किया गया है, मतलब ये यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, ये यहाँ पे डिफाइन हुआ और ये यहाँ पे कॉल हुआ। अब जब यहां से मैसेज कॉल होगा तो सीधे कंट्रोल यहां पे आ जाएगा। किस तरीके से वो हम लोग प्रोग्राम में समझेंगे। फिर हम लोग ने प्रिंटएफ कराया नाइट। अब जब हमारा ये जो प्रोग्राम चलेगा इसमें सबसे पहले इंक्लूड के बाद वॉइड मैसेज पे आएगा, ये डिक्लेयर होगा। लेकिन याद रखिएगा ये यहां से सीधा इस पे नहीं चला जाएगा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में हमेशा जो भी पूरा एग्जीक्यूशन होता है या सबसे पहले एग्जीक्यूशन जिस भी फंक्शन के अंदर का होता है उस फंक्शन का नाम मेन होता है। अगर मैसेज देखेगा तो वो तुरंत एग्जीक्यूट करना शुरू नहीं कर देगा, ये सिर्फ डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है।
तो जैसे ही मेन के पास कर्सर आएगा वो मैसेज को कॉल करेगा, कहेगा मैसेज नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर है, उसको देखो जाके। तो यहाँ से कंट्रोल सीधा इसके पास आ जाएगा और ये यहाँ पे इसके अंदर जैसे ही चेक करेगा तो खाली एक ही प्रिंटिंग है, वो क्या है, गुड की। तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, गुड जो है वो प्रिंट करा देगा। गुड यहाँ से जाके प्रिंट हो जाएगा, फिर अगला प्रिंटफ चलेगा, वो क्या प्रिंट करा देगा, नाइट। इस तरीके से हमारा गुड नाइट काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर एक और होता फंक्शन void नेम, मान ले अगर हम लोग नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पहले नेम को ही कॉल करा दें और हम लोग कहीं अलग जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे इसी नेम नाम के फंक्शन को डिक्लेयर करें void नेम और प्रिंटफ करा दें मेरा नाम जैसे एकांत। तो अब जब ये चलेगा तो दो फंक्शन डिक्लेयर है, पहले नेम के पास आएगा कंट्रोल, नेम से वो यहाँ पे भेजेगा और प्रिंटफ क्या करा देगा, एकांत, और उसके बाद सेम टू सेम गुड नाइट। तो इसका मतलब ये है कि हम एक से ज्यादा फंक्शंस भी जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, फंक्शंस के बारे में समझ में आओ कैसे इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों से शेयर करिएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने हर चीज़ को बताया है, बहुत बखूबी सी लैंग्वेज को पढ़ाया है। तो मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।